Should we start? Any doubts in the previous lectures? Any doubts to anyone? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। और सर यूट्यूब मैनोमीटर का तो कंसेप्ट क्लियर है, हाँ बट कुड यू प्लीज मतलब शॉर्ट में प्रेशर ट्यूब पीजोमीटर को एक बार वो कर सकते हैं ब्रीफ? अच्छा, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ जल्दी से। सो ओके। प्रेशर ट्यूब पीजोमीटर इज एसेंशियली कोई भी कंटेनर में आपने सिर्फ एक ट्यूब लगा दी, यस। ठीक है, तो उसमें व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्रेशर यहाँ से ओपन है, इसका मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यस सर। ठीक है, तो फिर भी इस ट्यूब में कुछ राइज कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये कंटेनर है, जो इसमें लिक्विड है, ये ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर लगा रहा है? कितना? रोजी एच ही रहेगा। रो जी एच वन, अगर ये पॉइंट पे। सो दिस इज कॉल्ड अ पीजोमेट्रिक ट्यूब। तो कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा था, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा होल ड्रिल करेंगे और उसमें से अगर एक आप पाइप अटैच कर देंगे, जहां से ये डिलीटेड पार्ट है ये वाला, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट सर। हाँ, तो so whatever rise is there in this will be the pressure over and above atmosphere, ओके सर, गॉट क्योंकि ये इट। ओपन है। बेसिकली एप्लीकेशन के साथ आ गया सर, थैंक यू। हाँ, जैसे आप एग्जांपल बोल दूं, मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ राइज ही नहीं कर रहा, उसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि मान लो यहाँ फ्लूइड पड़ा है बिल्कुल ही, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है, जैसे फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे भी कोई राइज नहीं करेगा उसमें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीजोमीटर और प्रेशर ट्यूब। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पीजोमीटर में जो हमारा ए पॉइंट है, हाँ जी। उसमें सर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रोजी एच वन होगा ना? हाँ, ओवरऑल अगर आप टोटल प्रेशर करेंगे तो दैट विल बी पी, आई एम राइटिंग डाउन हियर, सो प्रेशर एट ए विल बी पी एटमॉस्फेरिक plus rho g h1. This is PA. And PB is essentially P atmospheric plus rho g h2. हाँ जी, क्लियर है? पीबी होगा सर, पीबी पीए प्लस सर रोजी एच वन नहीं होगा? क्या कह रहे हो आप? सर जो पीबी होगा, पीबी प्रेशर जो बी पॉइंट पर होगा, हाँ, सर वो पीए प्लस रोजी एच वन नहीं होगा? रो जी एच वन का मतलब क्या हुआ? ये वाला पी ए प्लस रो नहीं जी सर, एच मैं वन हाँ, वो भी आप लिख सकते हो, तो वो तो लिखने का तरीका है, जितना इस पे सर प्रेशर उस है, केस में फिर H1 नहीं आएगा, H2 माइनस H1 आएगा ना? जितना इस पे प्रेशर है वो, आप कह रहे हो इस पे प्रेशर, बी पे प्रेशर जो है, अगर ऐसे सर मैं बोलूं। उसकी बात करता हूँ, यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर रहा था, गलती से मिला, आप अच्छा, पीजोमीटर बता रहे हैं। अच्छा, आप मैं YouTube यूट्यूब पे आ मैनोमीटर की गया। बात कर रहे हो? हाँ जी, YouTube में क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू पी ए प्लस रोजी एच वन। प्रेशर एट पॉइंट ए, आप यहाँ पे कह रहे हो नहीं सर, प्रेशर, प्रेशर इस बी पॉइंट में सर, बी पॉइंट में सर। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है? सर प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रोजी एच वन। हाँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, प्रेशर एट सेक्शन बी सी, या प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच वन, एंड लाइकवाइज प्रेशर एट सी क्या होगा?
प्रेशर एट सी, सर प्रेशर एट डी प्लस रो जी एच टू। प्रेशर एट डी प्लस रो जी एच टू। और अगर ये सर एक ओपन चीज है तो, समझ, हाँ जी, इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज की टर्म्स में जीरो बोलते हैं, हाँ जी, सर उसका मीनिंग मतलब है क्या? मतलब कि एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब 1 के बराबर है और गेज जीरो है। किस केस में आप कह रहे हो कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज जीरो बोलते हैं? इसका मतलब क्या है सर इन इसका टर्म्स ऑफ गेज मतलब इक्वल टू ये जीरो? है, जैसे आप अब यही एग्जांपल बोलो कि मान लीजिए कोई, किसी हम YouTube में आ जाते हैं, YouTube मैनोमीटर के अंदर मान लीजिए ये कंटेनर था, कंटेनर के साथ आपने कुछ लगा दिया होता, या ऐसे करें, हम एक YouTube ऐसे ही ले लें, ये सिंपल YouTube है जिसके अंदर मर्करी पड़ी है, दोनों का लेवल सेम होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे गेज प्रेशर कितना है? जीरो। गेज का मतलब होता है प्रेशर ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक, और वैक्यूम का मतलब है प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक। तो अगर 100 पॉइंट आपका अराउंड 100 किलो पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। तो अगर आपके किसी भी कंटेनर में प्रेशर मान लीजिए 102 है, तो ये कितने गेज प्रेशर हुआ? मान लीजिए सर ये 100 टोटल प्रेशर है, अगर मान लो ये मैं बोलूं P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 102 kPa, तो कितना गेज प्रेशर हुआ? सर दो का। 2 इज द गेज प्रेशर। अब हम ऐसे नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे गेजेस होते हैं, जैसे आप ये वाला गेज देखते हो, ये वाला गेज देखा आप सबने, यस सर। जो आपके व्हीकल में आप जब हवा भर भर रहा होता है तो वो ऐसा सा गेज होता है उनकी पाइप में लगा हुआ। तो यस सर। बेसिकली ये कैलिब्रेटेड है ऑलरेडी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये जीरो शो कर रहा है। इसका मतलब जीरो गेज का मतलब हुआ कि जब ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, मान लो यहां पे सिर्फ ये ओपन है एटमॉस्फेयर को, तो ये रीडिंग क्या देगा? जीरो। और जब इसको मैं किसी कंटेनर पे लगा दूंगा जिसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो जितना एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा उतनी इसकी रीडिंग आएगी। हाँ जी, क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, Excuse तो me, दिस sir. इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इसमें यहां से एयर जो जाती है या जो प्रेशर मेजर कर रहा है वो इस ट्यूब की शेप को चेंज करता है, और ट्यूब की शेप चेंज होने से ये लिंक एक्टिव हो जाता है और ये इस डायलर को रोटेट करता है और आपको ये सुई घूमती हुई दिखती है। तो ये बेसिकली हमने कैलिब्रेट किया हुआ है कि कितने फोर्स पे ये कितना एंगल मूव करेगा ये डायलर। तो ये हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, एंड यू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर इनडायरेक्टली। तो कोई भी तरह की मेजरमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था कि मर्करी लेवल के राइज को हम टेम्परेचर से एसोसिएट करते हैं, तो इसमें भी प्रेशर को हम एसोसिएट कर रहे हैं इस लिंकेज की मूवमेंट ऑन फाइनली इस डायलर की रोटेशन। तो दैट इज हाउ वी मेजर प्रेशर इनडायरेक्टली। और यहां भी हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे थे प्रेशर, अगर आपने ध्यान दिया हो, वी वर मेजरिंग प्रेशर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द लेवल। तो हर चीज हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मोर मेजरेबल टर्म्स में वी टेंड टू मेजर अ क्वांटिटी दैट इज नॉट मेजरेबल इन सिंपल टर्म्स। हाँ जी, क्लियर है? Excuse me, sir. हाँ जी, बताइए। सर जब YouTube मैनोमीटर में हम डी पॉइंट पे कोई लिड लगा देते हैं, ठीक है, तो सर तब सी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ रो जी एच टू रहेगा। सी पॉइंट पे हाँ सिर्फ रो जी एच टू रहेगा,
उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा। सब्जेक्टिव कंडीशन आप यहाँ पे वैक्यूम है आपके, तो सिर्फ ρgH2 आएगा यहाँ पे सी पॉइंट पे। ओके सर। ठीक है, तो ये ओपन रहेगा तो PD इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर हो जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो। सर मतलब ओपन रहेगा अगर ऊपर से D पॉइंट से ही है तो हाँ PD इक्वल टू P एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं हम। हाँ, PD इज एन इक्वल टू P एटमॉस्फेयर। फिर इसका और मतलब ये ये हुआ कि पी एटमॉस्फेरिक इन टर्म्स ऑफ गेज लिखते थे हम, हाँ उसका मतलब ये है कि पी एटमॉस्फेयर लग रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो कोई प्रेशर है नहीं वहां पे, वो प्लस जीरो हो जाएगा मतलब हाँ, प्लस जीरो हो गया, PATM। प्लस जीरो हो गया। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है ना, तो हमने डिफाइन ही गेज को ऐसे किया, प्रेशर ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, यस सर, यस सर। सर पीजोमीटर में भी फिर सेम ही होगा ना, अगर वैक्यूम ऊपर लेड के नीचे थोड़ा सा वैक्यूम होगा तो ही वो ए पॉइंट पे ρgH1 होगा। हाँ, अगर आप कह रहे हो अगर ए पॉइंट अगर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो इस पे यस सर, प्रेशर ρgH1 होगा ए पॉइंट पे, प्लस यस एटमॉस्फेरिक सर, नहीं होगा। यस सर, यही है। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। मैंने दो रूल्स लिखे हैं यहाँ पे, आप दोनों में से कोई रूल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर दिमाग कम लगाना है तो ये इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है तो ये इजी है। दीज आर द टू रूल्स। अगर आप ये फॉलो करते हैं, आपकी मैनोमीटर में कभी भी जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो गलती नहीं होगी कैलकुलेशन वर्क में। आई एम गिविंग यू 1 minute, read the two rules, then we will discuss how can we implement this. सर जो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है हाँ जी, उसमें सर ये भी होना चाहिए ना, विद इन द सेम फ्लूइड। हाँ, मैनोमीटर विद इन द सेम फ्लूइड मीन्स सेम कनेक्टेड फ्लूइड सर, सेम कनेक्टेड फ्लूइड। सर मतलब जो दो लिम्स हैं उसमें अगर सेम फ्लूइड रहेगा तो अगर हाँ। अलग अलग फ्लूइड्स आएंगे सर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो सर प्रेशर सेम थोड़ी ना रहेगा, विद इन द सेम फ्लूइड्स होगा ना। अभी आप बताइए, अब इसको हम एग्जांपल देते हैं कि ये सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले यू टेक दिस स्टेटमेंट एज सच, देन वी विल टेंड टू सी कि ये सेम फ्लूइड के लिए अप्लाई होती है कि सबके लिए अप्लाई हो जाती है। सबके लिए अप्लाई एप्लीकेबल रहता है। हाँ, ये सबके लिए। जो आप कह रहे हो ये वाली बात कह रहे हो ना आप, मुझे लग रहा है आप इससे कंफ्यूज कर रहे हो इसको ये वाली चीज से। आप इससे कंफ्यूज कर रहे हो। नो, यस सर, यस सर। इसमें हम लिखते हैं ना कि पीसी इज नॉट इक्वल टू। सर जैसे YouTube वहाँ पे दिखाया था, YouTube मैनोमीटर है सर, वहाँ पे हाँ दोनों लिम्स हैं, उस पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपने बताया प्रेशर सेम रहता है, हाँ बट वो विद इन द सेम फ्लूइड रहेगा ना। अगर दोनों हॉरिजॉन्टल लिम्ब पे अगर सेम फ्लूइड प्रेजेंट है तो मतलब डिफरेंट फ्लूइड हो सकते हैं बट उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। आप ऐसे कह रहे हो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं। हाँ, यहाँ पे प्रेशर सेम आना चाहिए। यहाँ तो प्रेशर सेम है और यहाँ पे प्रेशर अलग है। यहाँ अलग है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे मैनोमीटर में। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं इस केस में। फर्स्ट रूल क्या है? प्रेशर एट द सेम लेवल इन द टू लिम्स मस्ट बी सेम since the fluid in the bottom or top is at rest. तो इसमें फ्लूइड टॉप पे जो है वो या बॉटम पे जो है वो रेस्ट पे है। ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज एट रेस्ट। व्हाट डज दैट मीन? यहां पे जो प्रेशर फोर्स लग रही होगी और यहां पे जो लग रही होगी वो सेम होनी चाहिए। यस सर।
तो क्या हुआ बेसिकली, PA प्लस रो जी H1 should be equal to what? सर PD प्लस रो जी H2। PD प्लस रो जी H2। तो सर अगर हम इस केस में H1 H2 के बीच में एक लेवल कंसिडर करें तो वहां पे प्रेशर इक्वल नहीं रहेगा? कहाँ पे? यहाँ सर पे? H1, हाँ जी यहाँ भी सेम रहेगा। रहेगा ना सर? हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली आप ये देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग इफ एरिया इज सेम, प्रेशर तो Yes, सेम sir. है ही है। If this is in static equilibrium, you take section anywhere, pressure at that location सेम होना चाहिए यहां पे, क्योंकि आपने ये तो पता लगा लिया ना कि अगर सिर्फ एक ग्रेविटी फोर्स ही एक्ट कर रही है और इनकम्प्रेसिबल है, तो एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर सेम रह रहा है। हाँ जी, क्लियर है? क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहां पे आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि ये थोड़ा सा ये डिसेप्टिव है थोड़ी सी, ये वाली जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये वाला। एक सेकेंड में आपको शो कर रहा हूं ये वाली चीज। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस कॉन्सेप्ट में? इसमें प्रेशर डिफरेंस है सेम हाइट पे। इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होगी लोकलाइज्ड, अगर ये कनेक्टेड थे पूरे। आप समझ रहे हैं? सर इसमें कंटिन्यूअस मोशन हो रही होगी सर। किसमें? सर इस वाले केस में, ये ऊपर वाले केस में, इसमें? ये वाला, हाँ सर। हाँ, तो इसमें अगर प्रेशर ज्यादा है किसी लोकेशन पे, तो एक्चुअल में अगर ये कनेक्टेड होते पूरे, क्लोजली कनेक्टेड होते, जैसे अब इसका तो यहां भी कुछ कनेक्शन है ना बाकियों से भी, तो मान लो सिर्फ ऐसे होता, यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता, तो क्या इन दोनों जगहों पे प्रेशर डिफरेंस हो पाता अगर स्टैटिक रहना होता इस पार्ट को? सेम रहता है प्रेशर। तो सेम सर प्रेशर फिर होना पड़ता लिक्विड उसको। अपने लेवल को चेंज करके प्रेशर डिफरेंस इक्वल कर लेता है क्या? हाँ, एंड यू विल गेट अ न्यू लेवल। And is that clear? So please don't mix this with manometer. मैनोमीटर में सब कुछ स्टेशनरी है ऑलरेडी। सो प्लीज रिमेंबर, जो हम ये सब एनालिसिस करते हैं, दिस इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब सर एक डाउट है सर। हाँ जी, बताइए सर ये तो सर पॉजिटिव गेज प्रेशर का केस है सर। हाँ सर अगर नेगेटिव गेज प्रेशर का केस रहता और हाँ। राइट वाली लिम्ब पे एयर रहता सिर्फ, तो सर तब तो नहीं कह सकते थे ना कि जो पीए प्रेशर जो मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो उसके पीएटीएम के बराबर आ गया। आप ये कह रहे हो, मान लीजिए हम एग्जांपल बोलते हैं कि दिस लिम्ब इज लोअर। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये कनेक्ट हो गया यहां से, और इसमें हम ऐसे करते हैं कि यहां पे फ्लूइड हायर और यहां पे लोअर है, यही कह रहे हो? यस सर। तो उस केस में क्या होगा बताइए? तो क्या लोकेशन ले, मान लो आप कौन सी लोकेशन ले रहे हो, ये नीचे चला गया, आपने मान लो इस लोकेशन पे फाइंड आउट करना है, तो इस लोकेशन पे क्या प्रेशर है? पीएटीएम है सर। इसमें तो पी एटमॉस्फेरिक ही लग रहा है। यस सर। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं 1 और इस पॉइंट को बोल दूं 2, तो P1 इज इक्वल टू P2। P एटमॉस्फेयर, और P1 P2 के भी बराबर होगा, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, दैट मीन्स इक्वल प्रेशर्स आर बीइंग अप्लाइड हियर। तो उस केस में P2 क्या होता?
P2 will be this height plus pressure at this location से A, और ये वाली हाइट भी अगर ये गैस होती है इसके अंदर, तो P2 will be PA plus what? H rho g. Rho g H gas plus rho g H liquid, जो ये वाला liquid है. So this will be equal to P2 and P2 should be equal to P1. तो ऑटोमेटिकली जो आपका PA आता है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती, क्योंकि इस चीज की वैल्यू इससे छोटी होती, तो ऑटोमेटिकली P2 आपका, सॉरी PA आपका नेगेटिव आ जाता. So this is also valid when it is vacuum pressure also. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Any doubts to anyone? Now I'm moving to another kind of manometer. इस मैनोमीटर में बट क्या सर है? जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इक्वेशन होता है हाँ जी, वो तो विद इन द सेम फ्लूइड ही लगाते हैं ना मैनोमेट्रिक इक्वेशन सर, जो सेक्शन पे लगता है सर. हाँ, वो पीबी, जैसे इस केस में पीबी इक्वल्स टू पीसी है, वो तो विद इन द सेम फ्लूइड ही लगाएंगे ना. भी विद इन सेम फ्लूइड लगा लीजिए. पीबी अगर आप यहाँ पे भी रख लेते तो क्या होता, ये बताओ पहले. ये मान लो इसको मैं बी डैश सी डैश कर देता हूँ. सर बट डेंसिटी दोनों के अलग अलग है सर, कैसे हम लोग कह रहे हैं कि प्रेशर सेम है? सर ये जो बी डैश और सी डैश पॉइंट्स हैं, हाँ, वो दो अलग अलग फ्लूइड्स पे हैं और अलग अलग डेंसिटीज की हैं, तो सर हाँ. कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सर प्रेशर उस पे सेम है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जो बी डैश सी डैश के नीचे पार्ट है, ये वाला, क्या ये स्टैटिक है? हाँ सर, रेस्ट में. ये स्टैटिक है. यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है और जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. हाँ. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों ट्यूब्स का. यस सर. तो क्या इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली? अगर प्रेशर भी सेम लग रहे हैं दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर सेम आना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में. यस. आप समझ रहे हैं? ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है कि सब कुछ हो चुका, अभी इसके अंदर कुछ ट्रांजिएंट कोई इफेक्ट नहीं है कि भाई एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. फाइनली वो जो जिस लेवल पे आके सेटल हो गए, वहां पे तो हम कोई सेक्शन भी ले लें, जैसे आप सॉलिड मैकेनिक्स में करते थे कि अगर ये बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रखी हैं, तो ये अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो उसका कोई भी पार्ट उठा लो कहीं से भी, जितना मर्जी छोटा जितना मर्जी बड़ा, वो भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में. हाँ जी, क्लियर है? यस सर, समझ गया. So this is another type of manometer. इसके अंदर क्या फर्क है पहले मैनोमीटर से? इसके अंदर एक ये पाइप के अंदर लगा रखा है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए. So this is a inclined pipe in which fluid is flowing. तो मुझे बात बताइए, अगर मैं इस ट्यूब को थोड़ा सा अंदर कर दूं और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो क्या प्रेशर डिफरेंस आएगा कि सेम आएगा? आएगा प्रेशर डिफरेंस. वाई? वाई? मान लीजिए बहुत ही थोड़ा भी कर दिया मैंने, मान लीजिए बिल्कुल आप ये जॉइंट करते करते आपने बहुत थोड़ा सा इसको ये ट्यूब प्रोट्रूड कर गई इस फ्लो के अंदर, तो विल द प्रेशर चेंज?
सो प्लीज रिमेंबर, आप मैनोमीटर्स में स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं, तो मैनोमीटर्स जहां भी आप लगा रहे हैं तो ये ध्यान में रखना आपने, जो ट्यूब्स हैं, जैसे इस केस में यहां पे, इस केस में यहां पे, ट्यूब एक्चुअल सिस्टम के अंदर प्रोट्रूड नहीं करनी चाहिए। अगर वो प्रोट्रूड करेगी, so that will not be static pressure, that will also include a part of dynamic pressure. सर हाँ जी, इसका रीजन यही होगा ना कि लिक्विड ऑन फ्लोइंग इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस बिकम्स जीरो, मतलब उस पहली लेयर पे स्टैग्नेशन प्रेशर से। एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, नो स्लिप कंडीशन पे। हाँ, so you are little bit near to the answer. तो what happens is, if this is a tube, अगर आपने एक बार ऐसे ट्यूब लगा ली which is not at all interfering with the flow, तो जो भी इसमें राइज आएगा that will be called static pressure. लेकिन मान लीजिए आपने इसको ऐसे कर दिया, मैं इसका एक्सट्रीम केस बना रहा हूं अब। पीटो ट्यूब सर। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लूइड यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रेशर टर्म, दिस इज अ स्टैटिक प्रेशर टर्म, और इस टाइम पे ये दोनों को फिर मेजर करेगा जो यहां पे आएगी वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर, दैट इज डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ओनली टू मेजर स्टैटिक, तो वी मेक श्योर कि ये प्रोट्रूड ना करे अंदर। अगर प्रोट्रूड करेगी तो हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रोट्रूड कर रहा है, ताकि हम डायनेमिक टर्म को भी क्वांटिफाई कर पाए, अदरवाइज दिस विल गिव अस इनकरेक्ट रीडिंग। सो प्लीज रिमेंबर, वेयर एवर यू आर मेजरिंग स्टैटिक प्रेशर, द ट्यूब शुड बी just not going inside the system. It should be just this level with the system, not at all protruding into the system. हाँ जी, क्लियर है? Any doubts to anyone? अब आप इस पे आ जाइए, इस ट्यूब में। अब मुझे सर बताइए, अगर इसमें सर अगर प्रेशर निकालना होगा तो फिर सी पॉइंट पे प्रेशर आएगा, हाँ, फिर वो ए पॉइंट का प्रेशर प्लस रोजी ए होगा ना, मतलब क्या कह रहे हो? सर अगर सर जो सी पॉइंट का प्रेशर होगा इसमें, हाँ, वो ए पॉइंट का प्रेशर प्लस रोजी ए होगा ना, मतलब इस फिगर में ए पॉइंट का प्रेशर, सर सी पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का हाँ, सी पॉइंट का प्रेशर पी सी शुड बी इक्वल टू व्हाट? सर पी ए प्लस रोजी ए सर, पी ए प्लस रोजी ए। रो जी ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली? सर सी पॉइंट पे प्रेशर, सर ये पी प्रेशर है डी के बराबर हो सकता है ना, मतलब उसके बराबर होगा ना, मतलब ये तो। हाँ, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। प्रेशर एट डी क्या है? और फिर सर प्रेशर एट बी प्लस रोजी बी है ना, पीबी प्लस रोजी इंटू बी। सर रो जी इंटू बी माइनस एच बी माइनस एच। इसमें प्लस कौन सा ले लें हम? फ्लूइड का। रो मैनोमीटर सर, फ्लूइड का ले रहे हैं। ये फ्लूइड का ले लें, और इसमें ऐड क्या करते हैं? रो मैनोमीटर फ्लूइड जी एच। हाँ बी माइनस एच आएगा। ठीक है, यस सर। so this is how you सिचुएशन तब होती है ना जब पाइप हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता और ए और बी सेम लेवल पे कंसिडर होते, क्योंकि हमने जो यूट्यूब मैनोमीटर, जो यूट्यूब है हमारी, हाँ, उसके ऊपर तो हाइट डिफरेंस आएगा ना बी से। हम तो हाँ, हॉरिजॉन्टल ट्यूब के ऊपर के पार्ट में देखेंगे, तो अगर ट्यूब के ऊपर परपेंडिकुलरली हम लेके जाते हैं तो वो तो बी से नीचे नहीं आएगा। आप बहुत माइन्यूट केस आएगा, बट आएगा तो डिफरेंट ना।
कौन सा आप कह रहे हैं, दोबारा से बताइए। आप ये कह रहे हैं जो ये बी है, सर जो ट्यूब है हमारी, हम इससे अगर वर्टिकली ऊपर एक लाइन खींचेंगे, अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं। जो, हाँ जी सर, मर्करी वाले लेवल से, मर्करी वाली ट्यूब से अगर हम एक ऊपर लाइन खींचेंगे तो सर वो बी वाले पॉइंट से तो थोड़ा सा नीचे रहेगी ना, हम तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना। अच्छा आप ये कह रहे हो अगर यहाँ से हम ऐसे जाएं। हाँ, तो वो तो सर बी से तो नीचे रहेगा। अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल होता तो हम हाइट बी वाली लेते ना। अच्छा नहीं, आप कह रहे हो बेसिकली कि हमें ये हाइट लेनी चाहिए बी। यस सर, यस सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि हाइट डिफरेंस तो आएगा ना हमारा उस पॉइंट पे, अगर हम बी पॉइंट से लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत माइन्यूट हाँ, अब डिफरेंस मैं भी क्या होगा। कह रहा हूँ, ये कनेक्टेड सिस्टम है, यहाँ से देखो ये कनेक्टेड है ना। सर सर लेकिन प्रेशर तो बी के यूज से लग रहा है ना, जहां से ओपनिंग है वो तो बी पॉइंट से ही है ना अब सर। बी पॉइंट तो बी हाइट पे ही है ना। मान लो आप इसको नहीं ऐसे कर मतलब देते, मैं ऐसे कर रहा हूं कि ये बेंड ना होता, सिंपल ऐसे हो जाता ये, इस तरह से। सॉरी, एक मिनट। तो क्या होता? वो तो बी लेंगे ना सर। बी लेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली हमने, क्योंकि ओपनिंग तो वहीं से है। हाँ वही कह रहा हूं ना, ओपनिंग यहां से हमें अगर यहां का मेजर करना होता तो फिर ये लेते, फिर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते सीधा। ओके सर। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। एक्चुअल में हाइट पे डिपेंड कर रहा है। मान लो अब ये देखो, ये कितना, इट इज अगेन अ पैराडॉक्स। चाहे आप इसको ऐसे लेके गए, चाहे ऐसे लेके गए, चाहे आप इसको ऐसे ले जाते, तब भी प्रेशर सेम आना था। ओके, गॉट इट सर। हाँ, आई गॉट माय पॉइंट। ठीक है। सो दिस वाज वन वे कि हम एक लेवल पे ले लें। अब आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए और ट्राई टू सी, दिस इज मच सिंपलर टू अप्लाई, it will not require much of critical thinking. Start at a point in the fluid where pressure is to be determined and proceed to add to it the pressure algebraically. तो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म algebraically है। algebraically का मतलब है जो हाइट्स नीचे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो हाइट्स ऊपर है उनको नेगेटिव ले लो। From one vertical fluid interface to the next until you reach the liquid surface at the other end. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपल से चलें, ये सेकंड अप्लाई करें, तो पहले क्या हुआ, पीए इस इंटरफेस पे, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या करूं, प्लस रो जी H1 पॉजिटिव, नीचे आ रहा हूं। इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर जा रहा हूं, माइनस रो जी H2। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। यहां पे रो मैनोमीटर आ जाएगा फ्लूइड, और ये आपका रो फ्लूइड। लाइकवाइज आप यहां पे भी करके देखिए। अब इस केस के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या सेम स्टेटमेंट अप्लाई कीजिए, क्या होगा, प्रेशर एट ए, ये पॉजिटिव होगा, प्लस रो फ्लूइड जी इंटू ए, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में हाइट है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पहले नीचे गए फिर ऊपर गए, तो कितना ऊपर गए यहां से, ये H, तो माइनस रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी H, और फिर ऊपर गए आप, तो कितना हुआ, माइनस रो फ्लूइड जी बी माइनस H। और ये क्या है, पीबी। तो पीबी इसको कैसे पुश कर रहा है,
पीबी की वजह से प्रेशर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। हाइट बढ़ रही है कि अगर यहां पे कुछ ना होता तो हाइट बढ़ती कि कम होती? तो पीबी इज पुशिंग इट डाउन। यानी क्लियर है? What should I write down here? Or I should write down like this. Sorry, this should be माइनस पीबी is equal to PB. Sorry, this should be equal to PB. So we have transverse from A, followed this path and reached this path, and this path pressure should be PB. So PA में आपने ये हाइट वाला प्रेशर ऐड कर दिया क्योंकि डाउनवर्ड है। उसके बाद आप ऊपर गए तो ये प्रेशर जो है, ये वाला प्रेशर, ये इसमें माइनस हो गया और ये प्रेशर भी इसमें माइनस हो गया। जब ये दोनों माइनस किए आपके पास पीबी का प्रेशर आ गया। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क। आप एक पॉइंट से चल पड़ेंगे, उसमें जो हाइट्स नीचे को है उनको ऐड करते जाएंगे और जो हाइट्स ऊपर हैं उनको माइनस करते जाएंगे जब तक आप दूसरे पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहां पे आपने फाइंड आउट करना है। तो आप पी ए पे चले थे, ए हाइट नीचे, इसका मतलब आपने पॉजिटिव लिया, रो फ्लूइड जी इंटू ए, आप यहां पे पहुंच गए यहां से चल के। अब यहां तक कोई फर्क नहीं आ रहा हाइट में, सी और डी में, तो इसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो। फिर डी से पहुंच के आप ऊपर चले गए, तो इसका मतलब यहां भी ये आ गया, तो ये माइनस रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी एच। इसके बाद फिर आप ऊपर गए इतना, फिर रो फ्लूइड जी बी माइनस एच। ये सब कुछ करने के बाद आप कहां पहुंच गए? इज इक्वल टू पीबी। तो कोई भी तरह की मैनोमेट्रिक की प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व इन दिस यूजिंग दिस स्टेटमेंट। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? Now try to apply this same formula in this. हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर आप सोचना है, जैसे सपोज आपने ये दिखा रखा है डायग्राम, इसमें अगर निकालना है मान लो, इसमें तो इसमें, हाँ सब इस वाले डायग्राम में ही, हाँ, तो इसमें एक्स एक्स वाला निकालना है। तो अगर हम ऐसे सोच ले कि जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा सर वो ऊपर की तरफ लगेगा सर वो, हाँ ऊपर की तरफ लगेगा सर, लेकिन जो उसके अंदर कुछ एक फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, और एक और भरा हुआ है दूसरा फ्लूइड अब जिसकी उनका डेंसिटी नीचे लगेगा। उनका नीचे लगेगा। तो सर वो बेसिकली अपोजिशन कर रहे हैं हाँ, ए के प्रेशर को। तो सर तब भी सोच के हम ये भी सोच के लिख सकते हैं कि पी ए माइनस ऑफ जो भी रो जी तो आप ए। ऐसे कर सकते हो, जो आप कह रहे हो कि ये वाला जो इसमें एयर है वो स्टेशनरी है, हाँ सर वो तो स्टेशनरी है तो सर, इसमें लेकिन जो जो यहां एक्स, लग रहा होगा और जो यहां लग रहा होगा वो सेम होगा। हाँ सर वो सेम होगा सर। तो आप क्या लिख सकते हो? पी ए माइनस सर पी ए माइनस सर रो जी इंटू ए, रो जी इंटू ए, सर माइनस रो मै रो हाँ ये मैक्स, जो भी है, ये मान लो एयर है इसमें, तो रो रो एयर इंटू जी जी इंटू एच, मल्टीप्लाई बाय एच, हाँ दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पी बी माइनस माइनस रो इंटू जी इंटू बी प्लस एच, रो ऑफ एयर, नहीं लिक्विड का ये रो हाँ लिक्विड हाँ इंटू ग्रेविटी इंटू बी प्लस एच। ठीक बी है प्लस, हाँ ठीक है। सर, यस सर। So this is the answer. If you can match, is this matching? हेलो सर। हाँ जी, सर अभी आपने ऊपर बताया सर मैनोमीटर में हॉरिजॉन्टल लेवल पे सर अगर लिखा रहेगा तो सर प्रेशर सेम आएगा। ठीक है। सर इसमें हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जो ए वाला जो हाइट है हाँ जहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड और ये जो लिक्विड है वो हाँ अलग हो रहे हैं, हाँ वो वाला हॉरिजॉन्टल लेवल अगर कंसीडर करें तो वहां से भी हम लोग कर लेंगे। हाँ, वहां से भी कर लेंगे।
वहां से भी सेम आंसर आएगा और सेकंड स्टेटमेंट से भी सेम आंसर आएगा। आप मुझे सेकंड स्टेटमेंट में इसलिए थोड़ा प्रेफर आपको करने को बोल रहा हूं क्योंकि इफ टाइम कंस्ट्रेंट इज देयर एंड यू डोंट वांट टू अप्लाई ब्रेन्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो आप उस फॉर्मूला से एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे सर एक बार उस पे सर ए वाले हाइट पे सर एक बार बता दीजिए सर, नहीं समझ आ रहा हूँ। इस पे चलूं? यस सर, इस पे चलते हैं। ये लो एक सेकंड। So this is the section y, ठीक है। So this is stationary, this is stationary। तो इस पे अब प्रेशर क्या होगा? मान लीजिए मैं पहले यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट लिम्ब में। लेफ्ट लिम्ब में क्या करूं? से आई मार्क दिस एज A and this as B. So what is PA? Oh, sorry. I should mark this with different. Say this is 1, this is 2. So what is P1? What is P1? Sir, PA minus rho GA. What is P1? Basically ये stationary है। सर PA minus rho GA plus rho GA, rho MGH। दोबारा से बोलिए। P कितना? PA minus rho GA minus rho GA plus rho MGH plus rho MGH। rho mg। What is rho mg? सर rho manometric fluid सर। Okay, so minus rho और plus सर प्लस होगा सर, this will be plus rho MGH। rho mgh। Okay, so this pressure is being applied here, but this is negative। जो ये इस सेक्शन पे this is being balanced by this, हाँ जी क्लियर है। This is stationary, it means the pressure applied, net pressure applied here should be balancing this pressure। जो इस पार्ट में है उसका प्रेशर नीचे लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा? सर मतलब ये है कि PA minus rho GA should be equal to PMGH। should be equal to PMGH। अगर बैलेंस कर रहा है तो बैलेंस कर रहा है अगर। लाइकवाइज इस केस में भी ये होगा PB माइनस रो मैनोमीटर, नहीं नॉट मैनोमीटर, दिस इज फ्लूइड ओनली, रो फ्लूइड G into B। Now this is being balanced by what? सर ये आएगा P मैनोमेट्रिक मल्टीप्लाई GH प्लस में आएगा सर। P फ्लूइड सर। हाँ P फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड है यहाँ पे। हाँ फ्लूइड सर। यहाँ एक्चुअली मैनोमीटर में एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज लिक्विड। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं इसी कंफ्यूजन को, ताकि आपको यू नीड नॉट क्रिटिकली रीथिंक एवरी टाइम यू सी अ मैनोमीटर। So the easiest way to tackle this is start with one section. So I start with this PA. Keep on adding. अब इसमें ऐड कीजिए जो हमने सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखी है। प्लस रो जी है, मान लीजिए प्लस ले रहे हैं, इसमें ऊपर जा रहे हैं ना हम, तो क्या लिखे? माइनस रो रो लिक्विड G इंटू A। यस सर। और फिर ऊपर जा रहे हैं माइनस रो मैनोमीटर G इंटू H। अब यहां से यहां आते हुए कोई हाइट में चेंज नहीं आया, तो ये निगलेक्ट हो गया। अब यहां से मैं नीचे आ रहा हूं, कितना नीचे आ रहा हूं? प्लस
रो लिक्विड इंटू जी इंटू H plus B H plus P, ये किसके बराबर होना चाहिए? PB PB. And you will never be incorrect if you follow this statement. इसमें confusion least है. yes sir हाँ जी, क्लियर है? किसी को? yes sir okay sir सर जो पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग 1 और 2 पर जो निकाला था हमने प्रेशर, हाँ हाँ सर वो भी तो सही है तरीका? नहीं, वो भी ठीक है, मैंने उसको गलत तो कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीके में कंफ्यूजन कोई नहीं है कि आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसमें सिर्फ ये है कि एक सेक्शन से स्टार्ट करो, अगर हाइट गेन कर रहे हो तो माइनस करो, हाइट नीचे आ रही है तो प्लस करो, एंड यू रीच द अदर सेक्शन। जो इसका मेन लॉजिक ये हो गया कि अगर हम किसी ऊपर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो सर बेसिकली वाटर जो है प्रेशर नीचे लगाएगा सर। हाँ। तो उसका बेसिकली अपोज करेगा जिस कंटेनर में प्रेशर पड़ा है। हाँ। तो इसलिए उसका माइनस कर देते हैं, है ना? हाँ। अगर हम पानी के नीचे लगा रहे हैं, प्रेशर डेप्थ में लगा रहे हैं तो वो ऐड हो ही जाएगा मतलब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पीए है, पीए के ऑपोजिट अगर हम, मतलब आप इसकी कह रहे हो, इसका क्या लॉजिक है इस स्टेटमेंट का? हाँ सर, इसका लॉजिक तो ये निकल के आया है कि हमने जब ऊपर प्रेशर निकाला तो वाटर जो है वो कंटेनर, जो ए कंटेनर है, उस ए कंटेनर पर एयर जो एच हाइट पे रखी है और जो वाटर है मैग्नेटिक फ्लूइड को बी हाइट पे रखा है, ए हाइट पे रखा है। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो ए के प्रेशर को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए माइनस कर दिया हमने उसमें, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, और जो बी ऐसी बी में हो रहा है, बी में भी क्या कर रहा है, वाटर बी के प्रेशर को अपोज कर दे रहा है। हाँ ठीक है। तो बैलेंस कर, सर सॉलिड मैकेनिक्स की तरफ देखें तो बैलेंस कर रहे हैं फोर्स को बेसिकली। हाँ, बैलेंस कर रहा है बेसिकली, मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को अलग स्टेटमेंट के तौर पे दिया हुआ है। सर ठीक है, तो किसी को कोई भी डाउट?